कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है। हमें पूरा विश्वास है कि न सिर्फ रोहतक लोकसभा सीट से बड़े बहुमत से कांग्रेस पार्टी जीतेगी, लेकिन 10 की 10 सीट कांग्रेस का गठबंधन जीत रहा है हरियाणा में। लेकिन जो बीजेपी ये कह रही है कि अब की बार 400 पार। बीजेपी का है, बीजेपी के बहुत से नेताओं ने कहा 400 पार का नारा इसीलिए दिया है कि हम बाबा साहब के संविधान को तोड़ेंगे, और हमारा कहना है कि बाबा साहब के संविधान को तो हम बीजेपी को नज़दीक भी नहीं फटकने देंगे, लेकिन बीजेपी के किस घमंड को तोड़ेंगे। लोगों का भी ये कहना है कि बाबा साहब के संविधान को नहीं तोड़ने दिया जाएगा, बीजेपी के घमंड को तोड़ने का काम करेंगे। लेकिन वो बीजेपी वाले कह रहे हैं कि जो आरक्षण खत्म करने की बात है, इंडी गठबंधन है, घमंडिया गठबंधन है, वो झूठ बोल रहा है। जिस तरह से वीडियो एडिटिंग की जा रही है अमित शाह की, बिल्कुल झूठा है ये सारा। ये देखिए, सभी के बयान आए, केवल एक अमित शाह जी का बयान नहीं आया। नीयत उनकी देश को पता चल गई। वो तो पहले और दूसरे चरण के बाद उन्होंने अपनी भाषा बदली है, नहीं तो पहले तो उनकी जो भाषा थी वो आपने देखा किस तरह की भाषा थी। हर उनके नेता आनंद कुमार हेगड़े से लेकर, उनके जो मेरठ से चुनाव लड़ रहे हैं गोविल जी से लेकर, और जो इनके आरएसएस के जो मुखिया हैं, उनके बयानों तक एक ही बात आ रही थी कि हम 400 पार का नारा इसीलिए कि हम बाबा साहब के संविधान को तोड़ने का काम करेंगे। तो ये मैं समझता हूँ कि देश की जनता समझ रही है। अब उन्होंने अपनी भाषा बदली है दो चरण के मतदान के बाद, लेकिन उनकी नीयत लोग समझ चुके हैं। बीजेपी नेता ये कह रहे हैं कि आप इमोशनल कर रहे हैं, चुनाव लोकसभा इमोशनल ब्लैकमेल हो रही है, आप लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हो आप लोग, उनका परिवार। ये देखिए, आपने सुना मैं किस बात पे बात कर रहा हूँ। मैंने अपने काम और आचरण के आधार पर लोगों को तराजू पे तोलने की मैं अपील करता हूँ। तो इसमें तो मैं समझता हूँ कि किसी भी जनप्रतिनिधि को उसके काम और आचरण के आधार पर ही उसका आकलन किया जाना चाहिए। यही प्रजातांत्रिक नैतिकता है। वहीं प्रधानमंत्री कांग्रेस के मुख्यमंत्री और करनाल से प्रत्याशी का किसानों ने विरोध किया है। बीजेपी प्रत्याशियों का विरोध कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का कल करनाल के असंध में देखिए, मैंने शुरू से एक बात कही है कि विरोध प्रकट करने का सही तरीका मतदान है। लोग अपना गुस्सा मतदान के माध्यम से, वोट की चोट के माध्यम से प्रकट करें। किरण चौधरी जिस तरह से नाराज है कैप्टन अजय यादव टिकट नहीं मिलने का। देखिए, कांग्रेस पार्टी में सभी का मान सम्मान है और सभी को एक साथ लेकर कांग्रेस पार्टी चलेगी। ज्वाइनिंग भी लगातार जारी है। देखिए, ये मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी ने सभी प्रत्याशियों का चयन सोच समझ के किया है। कहीं ना कहीं जो मैं समझता हूँ कि एक पंजाबी वर्ग में, एक बीसीए वर्ग में एक संदेश, क्योंकि बीसीए वर्ग में मैं समझता हूँ कि शायद ये पहली लोकसभा की जो है एक उम्मीदवार के रूप में जो है राजबब्बर जी आए हैं, और उनका एक बड़ा चेहरा है। उत्तर प्रदेश के कांग्रेस कमेटी के वो अध्यक्ष रहे हैं, इतने बड़े प्रदेश की कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं, और उन्होंने बड़े वर्षों तक उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ी भूमिका उनकी रही है, और अब हरियाणा के अंदर उन्होंने एंट्री करी है। तो एक बड़ा चेहरा है, वो सर्व समाज का बड़ा चेहरा है, पंजाबी समाज का, बीसीए वर्ग का भी एक बड़ा चेहरा है।